एक किसान का बेटा था जिसके पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह एक किसान ही बने। लेकिन उस लड़के ने बड़ा सपना देखा और लगातार उस सपने को पूरा करने में लग गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंसेंटिव आइडियाज़ और मैं हूं कामरान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेनरी फोर्ड अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। बचपन से ही उनके पिता चाहते थे कि वो एक किसान बन के उनके साथ काम करें, लेकिन हेनरी फोर्ड एक बड़ा इंसान बनना चाहते थे और वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में। काफ़ी इंटरेस्ट होने के बावजूद 16 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर सपना पूरा करने निकल पड़े। डेट्रॉयट पहुंचकर फोर्ड जेम्स एफ फ्लावर एंड ब्रदर्स की कंपनी में ट्रेनिंग करने लगे। कुछ महीने बाद डेट्रॉयट कंपनी में ट्रेनिंग के तौर पर लग गए। फोर्ड की सैलरी उस टाइम $2.5 पर वीक थी, लेकिन सीखने की ललक और काम की वजह से उन्होंने वहाँ पे मेहनत से काम किया। कमी होने की वजह से पैसों की वो रात भर घड़ी बनाने का काम करने लगे। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फोर्ड अपने पिता के घर आए। वापस आने के बाद उन्होंने वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी में नौकरी कर ली। उनका काम खेतों में जाके स्टीम इंजन की टेस्टिंग करना था। उस दौरान स्टीम इंजन में उनका एक जुनून पैदा हो गया। पर असफल होने के बाद भी उस लड़के के कदम लड़खड़ाए नहीं और वो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा पहचान बना पाया। हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले हेनरी फोर्ड की। 25 साल की उम्र में फोर्ड की क्लारा ब्रांड से शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके बीवी बच्चे और अपनी शादी को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने एक कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम रखा उन्होंने डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसके लिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और वो चाहते थे कि उनकी एक कंपनी हो जिसमें इन्वेस्टमेंट हो। तो उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए विलियम मॉर्फी और बाकी अच्छे उद्योगपतियों ने उसमें पैसा लगाया। दोस्तों, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी खुलने के बाद उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था मॉडल टी। मॉडल टी लॉन्च होने के बाद उन्होंने मॉडल ए लॉन्च किया। फिर धीरे धीरे करके 7 अप्रैल 1947 में हेनरी की मौत हो गई। उसके बाद उस कंपनी का नाम फोर्ड मोटर कंपनी कर दिया गया, जिसको अब उनकी फैमिली संभाल रही है। ये कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट कंपनी है, जिसके चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, इनके बेटे, इनकी फैमिली मेम्बर्स वही सब हैं। और कंपनी का टोटल टर्नओवर $2 बिलियन का है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हेनरी फोर्ड अपनी 2 हार होने के बाद हार मान लेते तो वो इस बुलंदी तक पहुंच ना पाते। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा फाइट बैक करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अरबपति हेनरी फोर्ड की। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़रूर इस तरह की वीडियो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और अच्छी वीडियोस बनाने में। तब तक के लिए टेक केयर।